हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमने क्लास 10th की मैथ का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जो कि है हमारे पास चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक हमने क्या करा, एक्सरसाइज 1 कर ली 4.1, एक्सरसाइज 4.2 और एक्सरसाइज 4.3। और इसमें भी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था 10 और इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि हमारे पास 11 क्वेश्चन। फिर उसके बाद एक्सरसाइज हमारे पास 4.3 फ्रेश हो जाएगी। इसमें क्या करा था हमने, क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन थी हमारे पास, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने करा था कि जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, कौन सी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि हमारे पास था x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के 4ac और अपोन में 2a। यहाँ तक हमने कर लिया था और इसके दो क्वेश्चन खत्म करेंगे और एक्सरसाइज में खत्म करेंगे। तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं। एंड क्वेश्चन क्या है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at them at intermediate stations. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two train। यानी कि टू ट्रेन की एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। क्या है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन आ पैसेंजर ट्रेन, यानी कि जो हमारे पास एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम समय ले रही है किससे, पैसेंजर ट्रेन से। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो पैसेंजर ट्रेन होगी वो हमारे पास स्लो स्पीड होगी उसकी, और जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो है हमारे पास ज़्यादा स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, दोनों की डिस्टेंस है हमारे पास 132 किलोमीटर मैसूर और बेंगलोर के बीच में। उसके बाद वो बोल रहा है कि दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन, यानी कि वे कहीं जो है एक बीच वाले स्टेशन पर रुकते हैं। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज, यदि वे रुकते हैं तो इसका मतलब क्या है, या क्रॉस करते हैं तो उसकी एवरेज जो स्पीड है किसकी, ट्रेन की, वो 11 किलोमीटर पर आवर जो है वो ज़्यादा हो जाती है किससे, पैसेंजर ट्रेन से। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। दोनों ट्रेन की हमें क्या फाइंड करनी है, स्पीड फाइंड करनी है। आइए देखते हैं क्या होता है इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या एज्यूम करेंगे, सबसे पहले हमारे पास टाइम गिवन है। सबसे पहले टाइम वो ले लो, स्पीड। सपोज द स्पीड ऑफ ट्रेन, जो स्पीड होगी ट्रेन की वो होगी हमारे पास x किलोमीटर पर आवर। उसके बाद टाइम डिस्टेंस जो गिवन है वो है हमारे पास 132 किलोमीटर। यहां से टाइम क्या होगा, टाइम का फॉर्मूला होगा हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस हमारे पास 132 किलोमीटर, स्पीड है हमारे पास x, ये बन गई फर्स्ट वाली इक्वेशन। यानी कि टाइम को इक्वल आ गया हमारे पास 132 अपॉन x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि 1 आवर जो है वो लेस हो गई किससे, यानी कि जो टाइम हुआ है वो टाइम कितना हो गया, 1 आवर लेस हुआ है। जब 1 आवर लेस हुआ है तो इसकी स्पीड कितनी इंक्रीज होगी। हमने रिलेशन पढ़ा था, पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जब हमारे पास टाइम डिक्रीज होगा तो स्पीड उसकी कैसी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जब हमारे पास टाइम डिक्रीज होगा तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, और जब स्पीड हमारे पास डिक्रीज होगी तो टाइम हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। पढ़ाया था। तो यहाँ से हमारे पास टाइम क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। जब टाइम डिक्रीज हुआ है तो इसका मतलब क्या है, स्पीड यहाँ से ज़्यादा हुई है। तो लिखेंगे टाइम हमारे पास कितना हो गया, इसको टी से डिनोट करेंगे। वो पहले वाले टाइम से हमारे पास 1 आवर जो है वो कम हो गया है। तो यहां से टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा, अभी बताया था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड और इक्वल t-1।
डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस सेम है दोनों कंडीशन में, लेकिन स्पीड चेंज कर दी आपके। स्पीड कितनी कर दी, वो कर दी 11 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से लिखेंगे पहले स्पीड थी x, अब के 11 किलोमीटर पर आवर जो है वो ज्यादा हो गई। तो यहां से क्या बचा t माइनस 1। इसे सोल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे इसमें 132 अपॉन x प्लस 11 इक्वल टी। टी की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 132 अपॉन x माइनस 1। ये कहाँ से आया, ये आया हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से। उसके बाद आगे सोल्व करेंगे। तो क्या करेंगे 132 अपॉन x माइनस 132 अपॉन x माइनस 132 x प्लस 11 और इक्वल में होगा हमारे पास 1। इक्वल में होगा हमारे पास 1। अब इसे सॉल्व करेंगे, 132 कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बचा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 11 और इक्वल में होगा 1। 132 एक्स प्लस 11 एलसीएम लिया, एक्स एक्स प्लस 11 और यहाँ से हो गया हमारे पास 1। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 132 इंटू 11 अपॉन एक्स एक्स प्लस 11 इक्वल 1। 132 इंटू 11 इक्वल एक्स की एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 11x। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे वो कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस इधर ले आएंगे माइनस करके तो कितना बनेगा 22, 11 टू 22। तो यहाँ से होगा 2 कैरी, 11 3 33 और 2 33 और 2 हो गए हमारे पास 35 कैरी 3, 11 बन जाए 11 और 3 14। ये होगा ना, ये होगा गाइस। तो यहां से क्या होगा हमारे पास 11 टू 22। एक बार कैरी देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, 22 कैरी 2 14 यानी कि 1452। अब यहां से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो इसका मतलब क्या है, अब इसका जो यूज करा था हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करा था, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हमने क्या करा था ए फाइंड करो, कंपेयर करो किससे, कंपेयर बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। इससे हमने कंपेयर करेंगे तो यहां से क्या बनेगा हमारे पास तो यहां से होगा कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू होगी हमारे पास 1, बी की वैल्यू होगी हमारे पास 11 और सी की वैल्यू होगी माइनस 1452। ए की वैल्यू 1 यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी की वैल्यू 11 एक्स का कोफिशिएंट और सी है हमारे पास कांस्टेंट टर्म यानी कि 1452। उसके बाद क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या था हमारे पास x इक्वल माइनस बी, माइनस डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, x इक्वल माइनस बी यानी कि माइनस 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी कि 1 और इंटू माइनस 1452 और अपॉन में 2a 2 इंटू ए यानी कि 1। x इक्वल माइनस 11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर करेंगे 121 माइनस 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 होगा यहाँ से प्लस 4 की मल्टीप्लाई 1452 में करेंगे तो क्या होगा 4 2 8 4 5 20 0 2 4 4 16 और 2 18 कैरी 1 4 1 4 और 1 5 और यहाँ से होगा हमारे पास 2।
क्या बनेगा, x इक्वल -11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इसको ऐड करेंगे 8/9 टू 8/9 और यहाँ से होगा हमारे पास 5 अपॉन में होगा 2। कैलकुलेशन चेक करेंगे एक बार। ठीक है, अब ये हमारे पास ये 5929 ये किसी ना किसका स्क्वायर रूट होगा। किसका स्क्वायर रूट है बताइए सभी कमेंट में, किसका स्क्वायर रूट है। इसे थोड़ा रफ करेंगे। तो किसका स्क्वायर रूट होगा, यहां से होगा हमारे पास भाई 70 का स्क्वायर रूट क्या होगा, यदि हम 70 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4900 और 80 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ होगा 6400। यानी कि इसका मतलब साफ है कि 70 और 64 के बीच में हमारे पास कोई ऐसा नंबर होगा जो इसका स्क्वायर रूट होगा। तो किसका स्क्वायर रूट होगा, इसका वंस प्लेस फाइंड करेंगे। वंस प्लेस में है हमारे पास 9, तो 80 से तो कम होगा लेकिन 70 से ज़्यादा होगा। तो किसका वंस प्लेस में 3 आता है स्क्वायर करने के बाद, ये आता है हमारे पास 73 का स्क्वायर। जब हम 73 का स्क्वायर कर देंगे तो वो कितना होगा 5929, या फिर एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो 73 इंटू 73 मल्टीप्लाई करेंगे फाइव 5329 नहीं होने का, इसका मतलब 9 प्लेस में और कोई भी होगा। देखो कौन सा वैल्यू है हमारे पास, तो एक लास्ट वाला बचेगा वो है हमारे पास 77, जिसका यूनिट प्लेस जो है वो 9 होगा। तो 77 ही बचा हमारे पास और 77 का ही हमारे पास क्या होगा स्क्वायर रूट होगा। तो लिखेंगे -11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट इसका हो गया है 77 अपॉन 2। x इक्वल माइनस, एक बार माइनस लेंगे और एक बार लेंगे प्लस, एक बार प्लस लिया एक बार लेंगे आपके माइनस। क्या बचा x इक्वल कितना हो गया यहाँ से 7 में से 1 गए 6, 7 में से 1 गए 6 अपॉन 2। यहाँ से कितना हो गया 7 1 8 और 7 1 8 अपॉन 2। 2 से डिवाइड 33 टाइम्स, 2 से डिवाइड 44 टाइम्स। x की वैल्यू 33 और x की वैल्यू एक होगी हमारे पास माइनस के 44। क्या पूछ रहा था वो पूछ रहा था हमारे पास फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स। दोनों ट्रेन की एवरेज स्पीड फाइंड करनी थी, तो वो कितनी आ गई हमारे पास, तो लिखेंगे द एवरेज स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स कितना होगा 33 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास आंसर होगा। यानी कि जो स्पीड थी हमारे पास ट्रेन की, वो एवरेज स्पीड कितनी आई हमारे पास, द एवरेज स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स इज 33 किलोमीटर पर आवर, जो कि यही आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्या गिवन है, सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर की हमें साइड फाइंड करनी है। क्या गिवन है, सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास स्क्वायर क्या है। स्क्वायर ऐसा बोलेंगे हम जिसकी ऑल साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी।
अब दो स्क्वायर हैं तो एक ही साइड होगी हमारे पास S1 और दूसरे की होगी हमारे पास S2। अब ये वाली S1 है तो सारी इसकी कैसी होंगी, S1 ही होंगी। ये S2, ये वाली भी S2 और ये भी S2। इनका एरियाज गिवन है। एरिया क्या होता है, एरिया होता है हमारे पास S1 का स्क्वायर और इसका होगा S2 का स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर होता है। तो लिखेंगे, सोल्व करेंगे इसे, क्या है, द एरिया ऑफ स्क्वायर, द एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, वो होगा हमारे पास साइड का स्क्वायर। फर्स्ट वाला स्क्वायर और सेकंड वाला स्क्वायर, इन दोनों का आपस में जो सम होगा वो होगा 468। तो लिखेंगे S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर इक्वल होगा 468। इसे ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब उसके बाद इनका जो डिफरेंस है, इनका पैरामीटर का जो डिफरेंस है वो है हमारे पास 24। तो पैरामीटर क्या होगा, इनका पैरामीटर होगा 4 इंटू S1 और इसका होगा 4 इंटू S2, यानी कि 4 इंटू साइड और इसका भी क्या होगा 4 इंटू साइड। तो लेंगे द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, वो कितना है हमारे पास 4 इंटू साइड। अब इनका डिफरेंस है तो 4S1 माइनस 4S2 वो होगा हमारे पास 24। 4 कॉमन, S1 माइनस S2 इक्वल 24, S1 माइनस S2 इक्वल 24 अपॉन 4, 4 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स, S1 माइनस S2 जो होगा वो होगा 6, या फिर S1 की जो वैल्यू होगी वो होगी 6 प्लस S2। और ये वाले किस में पुट कर देंगे, फर्स्ट में पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या होगा, S1 की वैल्यू 6 प्लस S2 का होल स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर इक्वल 468। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, इसका होल स्क्वायर क्या होगा, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये होगा हमारे पास 6 का स्क्वायर 36 प्लस S2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू S2 और प्लस S2 का स्क्वायर इक्वल होगा 468। 36 प्लस S2 और यहाँ से S2 ये हो गया 2S2 का स्क्वायर प्लस 6 × 12 S2 वो इक्वल होगा 468। 2S2 का स्क्वायर प्लस 12S2 माइनस 468 और प्लस 36 इक्वल में होगा हमारे पास 0। 2 से 2S2 का स्क्वायर प्लस 12S2 माइनस, इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या होगा, 8 में से 6 2, 6 में से 3 3 और यहाँ से बचे हमारे पास 4 इक्वल में होगा हमारे पास 0। 2 से डिवाइड है, दोनों साइड 2 से डिवाइड है तो क्या करेंगे, डिविजिबल बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो क्या करा, S2 स्क्वायर प्लस 6S2 माइनस 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा। कंपेयर करेंगे तो कंपेयर किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। a की वैल्यू होगी हमारे पास 1, b की वैल्यू होगी हमारे पास 6 और c की होगी हमारे पास 216। अब यूजिंग करेंगे किसका, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करेंगे तो लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में होगा 2a। x इक्वल माइनस बी यानी कि माइनस 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, a की वैल्यू 1 और इंटू 216।
और अपॉन में होगा 2a, 2 इंटू 1। x इक्वल -6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36, माइनस माइनस होगा हमारे पास प्लस, और 216 की मल्टीप्लाई 4 के अंदर करेंगे तो ये होगा हमारे पास अपॉन में होगा 2। x इक्वल -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इनको ऐड करेंगे तो वो होगा हमारे पास 900 अपॉन 2। उसके बाद लेंगे एक बार प्लस और एक बार लेंगे माइनस। प्लस लिया, किसका स्क्वायर रूट बनाया तो x इक्वल -6 प्लस माइनस 30 अपॉन 2। तो लिखेंगे x इक्वल -6, एक बार प्लस लेंगे और एक बार लेंगे माइनस। x इक्वल 24 अपॉन 2 और यहाँ से होगा माइनस के 36 अपॉन 2, 12 टाइम्स, ये 18 टाइम्स। x की वैल्यू प्लस की होगी हमारे पास 12 और एक x की वैल्यू होगी हमारे पास माइनस के 18। तो यहाँ से क्या बना, पैरामीटर फाइंड करना था, वो पैरामीटर है हमारे पास 4 इंटू S1, ये 12। जब S1 हमारे पास 12 है तो सारी साइड कैसी होंगी 12 ही होंगी, और S2 हमारे पास 12 है तो सारी साइड कैसी होंगी 12 होगी। यहाँ से लिखेंगे फाइंड द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर, द साइड ऑफ स्क्वायर। पहला था हमारे पास S1 यानी कि कितना आएगा, यहाँ से S1 आएगा S2, यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास S2 की, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किसके अंदर था, इक्वेशन S2। तो यहाँ से लिखेंगे S2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। जब S2 की वैल्यू 12 आई, 12 क्या मीटर, S1 की वैल्यू फाइंड कर लो। S1 की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, 14 सेकेंड, इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, 14 इक्वेशन नंबर सेकंड। तो लिखेंगे S1 इक्वल 6 प्लस S2, S1 इक्वल 6 प्लस 12, S1 की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास 18।